हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो ज़्यादातर फीमेल इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं, लेकिन रेयरली ही कोई इसके बारे में बात करता है। पेनफुल इंटरकोर्स आफ्टर डिलीवरी। अब चाहे आपकी सिजेरियन हुई हो, चाहे वजाइनल डिलीवरी हुई हो। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है, इसके रीज़न क्या क्या होते हैं। नंबर 1 कि आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है, आपको स्टिचेस आए हैं या आपका कोई स्कार टिश्यू जो टियर हो गया है, तो इस वजह से भी आपको पेन होता है, क्योंकि स्टिचेस हील होने में टाइम लगता है, या डिलीवरी के टाइम पे वजाइना स्ट्रेच हो जाती है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इसको हील होने में टाइम लगता है, तो इस वजह से आपको पेन फील होता है। सेकंड कि डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल बहुत तेज़ी से गिरता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से आपकी वजाइनल ड्राइनेस बढ़ती है, जिस वजह से आपको पेन फील होता है। नेक्स्ट इसमें होता है कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है तब भी यूट्रस पे स्टिचेस आए हैं, जिसको हील होने में 1 से 1.5 महीना लगता है, बाहर स्टिचेस हैं, तो इस वजह से भी आपको पेन फील होता है, क्योंकि हमारे मन में एक डर बैठा होता है। नेक्स्ट, जब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तब आपकी बॉडी में एक रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिससे भी एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो बढ़ाता है। नेक्स्ट होता है वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम बेबी को कैरी करते हैं तो कॉन्टिन्यूस एक प्रेशर पड़ता है। डिलीवरी के टाइम पे भी आपकी वजाइना स्ट्रेच होती है, आपकी पेल्विक मसल्स पे बहुत प्रेशर आता है, जिस वजह से पेल्विक मसल्स वीक हो जाती हैं, इस वजह से भी आपको पेन होता है। इसके लिए आपको कुछ कीगल एक्सरसाइज करनी होती हैं। ओवर द टाइम जब आपकी पेल्विक मसल स्ट्रेंथन हो जाती हैं, फिर से स्ट्रेंथ गेन कर लेती हैं, या जो टाइटनेस वापस आ जाती है, तब आपको पेन नहीं होता है। नेक्स्ट होता है इसमें कि आपको कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यानी कि वजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से आपको जलन या दर्द होता है। इसमें आपको डॉक्टर से चेक करवाना पड़ेगा कि अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट होता है एक साइकोलॉजिकल फियर, यानी कि मन में एक डर बैठ जाता है कि हाँ अभी डिलीवरी हुई है, अभी स्टिचेस हील नहीं हुए होंगे, या फिर से ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, या यूट्रस पे टांके आए हैं अगर सिजेरियन हुआ है तो यूट्रस के टांके ना खुल जाएं। तो इस डर की वजह से भी आपको पेन फील होता है। या कुछ जो फीमेल्स होती हैं जिनको एक कॉन्फिडेंस चला जाता है कि बॉडी शेप की वजह से कि हाँ शेप बिगड़ गई है, लूज हो गई है, इस वजह से भी ऐसा होता है। और एक ये भी होता है कि उस टाइम पे ना एक हम बेबी के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। दूसरा, आपकी नींद नहीं पूरी होती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो क्योंकि बॉडी में पेन है, नींद नहीं पूरी हो रही है, रूटीन सब इधर उधर हो रखा है, तो उस वजह से क्या होता है कि उसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो। तो इस वजह से भी आपको, क्योंकि ड्राइनेस रहती है, क्योंकि ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है, तो उस वजह से भी आपको पेन होता है। प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। डिलीवरी के बाद भी आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है, तो इस टाइम पे आपको ज़रूरत है थोड़े से प्यार की, केयर की और पेशेंस की। तो इस टाइम पे अपनी बॉडी की सुनिए। जब आप रेडी नहीं हैं तो अपने पार्टनर से बात कीजिए, आप कैसा फील कर रहे हो अपने पार्टनर से बात कीजिए। ओवर द टाइम ये पेन धीरे धीरे चला जाता है। अगर आपको लग रहा है कि सीवियर पेन हो रहा है, पेन नहीं जा रहा है, तो फिर आपको अपनी गायनी से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब कुछ फीमेल्स को ये भी होता है कि ये भी डर होता है कि फिर से प्रेगनेंसी ना हो जाए, क्योंकि अभी डिलीवरी हुई है, फिर से प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी होता है कि जब तक आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो ये होता है कि अब पीरियड्स तो आ नहीं रहा है तो प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकती, लेकिन डिलीवरी के 2 महीने बाद आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर लेडीज़ का ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो आप कंसीव नहीं कर सकते हो। इसलिए पूरा प्रिकॉशंस लेकर चलिए, क्योंकि इतनी जल्दी अगर फिर से प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आप अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, तो वो एक रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए अपनी बॉडी की सुनिए, पूरा टाइम लीजिए, पूरी तरह से हील हो जाइए, पूरी तरह से रिकवर हो जाइए। पीरियड जो है, पीरियड हो सकता है कि आपको 2 महीने बाद भी फिर से स्टार्ट हो जाए, 6 महीने तक भी स्टार्ट हो सकते हैं, या 1 साल तक भी कभी कभी लग जाता है पीरियड वापस से स्टार्ट होने में। क्योंकि ये होता है कि जब तक आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, तो ये होता है कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो ओव्यूलेशन को रोकता है। जब हम ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो एक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है जो ओव्यूलेशन को रोकता है, इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा ना कि आपकी बॉडी में कब ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया, तो इसलिए हमेशा प्रिकॉशंस लेकर के चलिए। तो इस टाइम पे आपको अपनी सुननी है। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि स्टिचेस में पेन है, थोड़ा बहुत भी पेन है, तो भी हमें एक डर बैठा रहता है मन में, तो अपनी बॉडी को टाइम दीजिए पूरी तरह से हील होने का, पूरी तरह से रिकवर होने का। तब तक अपने केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए कि बॉडी भी फिर से शेप में आने लगेगी, और जो पेन है, जो एक डर है, ओवर द टाइम वो डर भी चला जाता है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हुई है, या एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप भी बात करना चाह रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिए आपकी जैसी और मदर्स के साथ जिनकी जल्दी डिलीवरी हुई है, अपने किसी फ्रेंड के साथ जो आपको लग रहा है कि इस वीडियो की उनको ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।